अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको जहां भी रखे अपनी हिफाजत में रखे। सफ़र करना किसे पसंद नहीं, और अगर बात हो यूरोप की तो हर पाकिस्तानी का दिल चाहता है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इन खूबसूरत ममालिक को अपनी आंखों से देखे। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप फिलहाल यूरोप जाने का प्लान मुलतवी कर दें। यूरोप जाने के ख्वाब अब हवाई अड्डों पर थका देने वाली कितारों से बदलते जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये नया निज़ाम यूरोप भर में नाफिज हो गया है। ताज़ा अपडेट ये है कि इसने यूरोप के बड़े और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा कर दी है। हम जानेंगे कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर कितने कितने घंटे कतारों में ख्वार हो रहे हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस इस निज़ाम की नाकामी पर क्या कह रही हैं। इस सूरत हाल का पाकिस्तानी मुसाफिरों पर क्या असर पड़ने वाला है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यूरोपीय यूनियन के नए एंट्री एग्जिट सिस्टम से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को बॉर्डर चेकिंग और पासपोर्ट कंट्रोल के दौरान 3-3 घंटे तवील कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लंबा सफर करके आए हों, जिनके साथ छोटे बच्चे हों या जो बूढ़े हों। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने तस्दीक की है कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और यूनान जैसे ममालिक के एयरपोर्ट्स इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। ये वो ममालिक हैं जहां दुनिया भर से सयाहों और कारोबारी अफराद की सबसे ज्यादा आमदोरफ्त होती है। इस नए निज़ाम की वजह से सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हो रही हैं। हाल ही में बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि इटली के शहर मिलान से मैनचेस्टर जाने वाली ईजी जेट की एक परवाज के 100 से ज्यादा मुसाफिर जहाज पर सवार ही नहीं हो सके। वो पासपोर्ट डेस्क पर ही इस नए निज़ाम की वजह से फंसे हुए थे और जहाज इन्हें लिए बगैर ही अपनी मंजिल की तरफ उड़ गया। जरा सोचिए उन 100 मुसाफिरों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स मिस कर दी। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये तो अभी महज शुरुआत है। यूरोप में गर्मियों की छुट्टियों का सीजन अभी शुरू हो रहा है और ट्रैफिक का असल रेला तो अभी आना बाकी है। इस शदीद अफरा तफरी के बाद एयरलाइंस, एयरपोर्ट हुक्काम और इंटरनेशनल एविएशन के इदारे सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में ना लाया गया तो आने वाले दिनों में निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा। इसी तशवीश के पेश नज़र एयरपोर्ट नुमाइंदों और यूरोपीय कमीशन के दरमियान हंगामी बुनियादों पर इजलास भी मुनक्किद किए गए हैं। इन इजलासों में एयरपोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इन्हें रश में EES मुअत्तल करने का इख्तियार दिया जाए। सिर्फ एयरपोर्ट्स ही नहीं, बड़ी एयरलाइंस भी इस निज़ाम पर शदीद तनकीद कर रही हैं। यूरोप की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन रायन एयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तो इस नए निज़ाम को अफरा तफरी का नमूना करार दे दिया। उनका कहना है कि ये सिस्टम गैर यूरोपीय मुसाफिरों और बिलखसूस बरतानवी शहरियों के लिए ब्रेग्जिट की सजा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को तजवीज़ दी है कि इस निज़ाम के मुकम्मल निफाज को कम अज कम अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया जाए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस एंट्री और एग्जिट सिस्टम में ऐसा क्या मसला है जिसने पूरे यूरोप के सफरी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। यूरोपीय हुक्काम तो इस निज़ाम को सरहदी सिक्योरिटी और सफरी सहूलियात में एक अजीम इनकलाब करार दे रहे थे, फिर अचानक ही अजाब कैसे बन गया। दरअसल ये नया निज़ाम 25 शेंजन ममालिक के अलावा आइसलैंड, लिख्तनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में नाफिज किया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि पासपोर्ट पर मोहर लगाने की रवायती और पुराने तरीके को ख़त्म करके डिजिटल निज़ाम लाया जाए। इस नए कानून के तहत गैर यूरोपीय ममालिक से आने वाले हर मुसाफिर को पहली बार सरहद अबूर करते वक्त अपनी मुकम्मल ज़ाती मालूमात फराहम करनी है। साथ ही अपने फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर यानी बायोमेट्रिक डाटा भी रजिस्टर करवाना है। मसला ऐन उसी वक्त पैदा होता है जब हर मुसाफिर का डाटा पहली बार सिस्टम में डाला जाता है। यूरोपीय हुक्काम का दावा था कि ये काम जदीद मशीनों के जरिए तेजी से होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स साबित हुई है। मशीनों में पैदा होने वाली टेक्निकी खराबियां, मुसाफिरों को इस नए निज़ाम को इस्तेमाल करने में पेश आने वाली दुश्वारियां और खास तौर पर बूढ़े या टेक्नोलॉजी से नवाकिफ अफराद का इन मशीनों के सामने उलझ जाना प्रोसेसिंग वक्त को कई गुना बढ़ा रहा है। जहां मुसाफिर पहले महज अपना पासपोर्ट दिखाकर और एक मोहर लगवाकर सेकंडों में आगे गुजर जाता था,
वहां अब इसे अपनी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए मशीन या काउंटर पर खड़े रहना पड़ता है। एयरपोर्ट कौंसिल का दावा है कि बाज़ औक़ात एक मुसाफिर की रजिस्ट्रेशन में 5 मिनट का वक्त लग रहा है। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि अगर एक परवाज में 300 मुसाफिर हैं और हर मुसाफिर 5 मिनट ले रहा है तो इस पूरी परवाज को क्लियर करने में कितने घंटे लगेंगे। यही वो बुनियादी खामी है जो इस वक्त यूरोपीय हवाई अड्डों पर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इन तमाम शिकायत, मुसाफिरों की परेशानियों और एयरलाइंस के शदीद एहतजाज के बावजूद यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ हैरान कुन है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यूरोपीय हुकाम इस बात पर बज़िद हैं कि रुकने ममालिक की भारी अक्सरियत में कोई संगीन मसला नहीं है। कमीशन ने हवाई अड्डों की उन खबरों की भी तरदीद की है कि एक मुसाफिर पर 5 मिनट लग रहे हैं। उनका दावा है कि एक मुसाफिर की रजिस्ट्रेशन का औसत वक्त सिर्फ 70 सेकंड है, लेकिन उन्होंने इस बात का इतराफ जरूर किया है कि चंद ममालिक में तकनीकी मसाइल सामने आए हैं। उनका कहना है कि उन खामियों को तेजी से दूर किया जा रहा है। कमीशन ने वाज़े किया है कि इस निज़ाम को दुरुस्त तरीके से नाफिज करना रुकने ममालिक की अपनी इनफरादी जिम्मेदारी है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस सारी सूरत हाल का आप पर यानी एक आम पाकिस्तानी मुसाफिर पर क्या असर पड़ने वाला है और आप इस ज़हनी अज़ियत से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूरोप का वीज़ा हासिल करने के लिए सब पहले ही फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक डाटा जमा करवाना पड़ता है। इस नए EES निज़ाम के तहत जब आप पहली बार शेंजन रियासत की सरहद पर पहुंचेंगे तो आपको भी इस डिजिटल सिस्टम से गुजरना होगा, अपनी मालूमात की तस्दीक करानी होगी और इन तवील कतारों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको मशवरा है कि अगर आपकी फ्लाइट है तो एयरपोर्ट पर आम वक्त से कम 2 से 3 घंटे मजीद पहले पहुंचें। अगर बैनुल अक़वामी परवाज के लिए 3 घंटे पहले जाने का आम उसूल है तो मौजूदा सूरत हाल में अब आपको 4 से 5 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। दूसरी अहम बात, अगर आप यूरोप के किसी हवाई अड्डे से कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं यानी आपका वहां ट्रांजिट है तो टिकट बुक करवाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी दोनों परवाज़ों के दरमियान कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्फा लाजमी हो। इसके अलावा सफ़र के दौरान सब्र और बर्दाश्त का भरपूर मुजाहरा करें। अपने साथ पानी की बोतलें और कुछ खाने पीने की हल्की फुल्की अशिया ज़रूर रखें, ख़ास तौर पर अगर आपके साथ बच्चे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे कतार में खड़े रहना बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला हो सकता है। यूरोपीय यूनियन का ये सारा निज़ाम यकीनन सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन इस वक्त इसने आम मुसाफिरों की ज़िंदगियां अजीरन कर दी हैं। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और आप अपने आने वाले यूरोपीय सफ़र की पहले से बेहतर मंसूबाबंदी कर सकेंगे। अगर आप या आपके किसी जानने वाले ने हाल ही में यूरोप का सफ़र किया है और इस नए एंट्री एग्जिट सिस्टम का सामना किया है तो अपने तजुर्बात और मशवरे नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके असाइलम सिस्टम कैसे नौजवानों की जानें ले रहा है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि चीन ने पाकिस्तानियों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियों का ऐलान क्यों कर दिया है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।